बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये CSS3 की सीरीज़ का लेक्चर 12 है कि जिसके अंदर हम फ्लोट नेम की प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे। फ्लोट बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर हमें दो डेव को क्रिएट कर लूँ तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगी। इसकी आउटपुट कुछ ऐसा आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक डेव ऊपर आ जाएगी और दूसरा डेव जो है वो इसके नीचे ही आ जाएगी। तो इसको इनलाइन बनाने के लिए हम प्लॉट यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो अलग अलग लाइंस में आ चुके हैं, लेकिन अगर हम एक ही लाइन में या एक ही हॉरिजॉन्टली को लगाना चाहते हैं तो वो इसके लिए हम प्लॉट नेम प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम बना सकते हैं प्लॉट नेम प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पे हम प्रैक्टिकली दिखा देते हैं हम कैसे प्लॉट नेम की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं और इसकी कौन कौन सी वैल्यू है। यहाँ पे मैंने एक HTML फाइल क्रिएट कर लिया है और इसके अंदर दो डेव क्रिएट कर दिए। बस इसको मैंने फिर क्लास एट्रीब्यूट यूज़ कर दिया है। इसके अंदर box1 और box2। फिर इसके बाद मैंने एक CSS फाइल भी ऐड कर दिया है और इसके अंदर मैंने विड्थ, हाइट और बॉर्डर दे दी है। तो दो बॉक्सेस मेरे पास बन चुके हैं। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि हम कैसे फ्लोट नेम की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं box1 को टारगेट करूँ तो क्लास को टारगेट करने के लिए हम डॉट लिख लेते हैं और फिर बॉक्स प्रॉपर्टी नेम जो वैल्यू मैंने दे दिया है तो वो box1 है, तो इसको लिख लेता हूँ और यहाँ पे हम अब फ्लोट नेम की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं फ्लोट। और यहाँ पे अगर मैं लेफ़्ट लिख लूँ, box1 के लिए लेफ़्ट लिख लूँ और box2 के लिए, यहाँ पे box2 के लिए अगर मैं राइट लिख लूँ, box2 हो गया। और यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज कर लेते हैं राइट, और इसी को मैं ओपन कर लेता हूँ ब्राउज़र में। आप देख सकते हैं कि तो अलग अलग लाइन में कि एक ही डायरेक्शन में आ चुके हैं दोनों। यहाँ पे ये box1 है और ये जो दूसरा नंबर पर है ये box2 है। मैं दोबारा से आपको इसी प्रॉपर्टी को रिमूव कर लेता हूँ। सिर्फ कमेंट आउट ही कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक दूसरे के ऊपर नीचे आ गए। तो इस इशू को ख़त्म करने के लिए हम फ्लोट प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते। फ्लोट की एक और वैल्यू भी है, एक लेफ्ट, राइट और एक नॉन, जो बाय डिफ़ॉल्ट हम अगर ना भी लगाए तो नॉन प्रॉपर्टी की काम कर लेगा। और अगर हम एक डायरेक्शन में ये जिस तरह हम हॉरिजॉन्टल में इस पोर्शन के अंदर लाना चाहते हैं तो इसके लिए फिर हम ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से आप डिज़ाइन बन गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो आप इस तरीके से फ्लोट नेम की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को सही से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।